और उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के दूसरे दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम श्री एयर एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। यह एयर एम्बुलेंस दूर दराज के इलाकों से गंभीर मरीजों का समय पर अस्पताल पहुंचाएगी। और इसके बाद सीएम ने बिजनेसमैन से 1-to-1 चर्चा की और इस दौरान प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश पर सहमति बनी। कॉन्क्लेव में आज धार्मिक, फिल्म, टूरिज्म और फार्मा मेडिकल डिवाइसेस के अवसर और चुनौतियों पर सत्र आयोजित हुआ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कॉन्क्लेव के समापन को हम नए भविष्य की संभावना माने। प्राण बचाए, उसके कष्ट में हाथ बढ़ा दे तो सरकार, नहीं तो काहे की सरकार। मैं जानता हूं विक्रमादित्य का एक गुण यह भी था कि उनके सामने ऐसे कई मौके आए, बहुत सारी कथाएं चलती, लेकिन व्यक्ति के लिए अपने प्राण को हथेली में रख करके सहजता के साथ उसके साथ सामने पहुंच जाए। इसकी एक छोटी सी कहानी कहकर के मेरे अपनी बात को यहां समाप्त करूंगा। विक्रमादित्य और राजा भोज दोनों के किस्से ऐसे मानते कि विक्रमादित्य ने जो जीवन में किया है, बाद के काल में हर राजा विक्रमादित्य बनना चाहता था कि मैं विक्रमादित्य के समान, जिसने पुरुषार्थ, पराक्रम और अपनी कुछ उपलब्धि हासिल की, वो अपने आप को विक्रम के समकक्ष मानता है। तो अपने हमने सबने पाठ्यक्रम में पढ़ा है, राजा भोज ने बहुत सारे प्रकार से अपने जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल की। 10 प्रकार के उनके गुण थे। उनकी पुस्तकें आज भी भोजपत्र में उनके लिखे गए सभी संदर्भ ग्रंथ सहित उपलब्ध है। तो विक्रमादित्य के उस सिंहासन से जोड़ करके वो कहानी मानी जाती है कि विक्रमादित्य के सिंहासन पे बैठने जब राजा भोज जाते हैं तो 19वीं पुतली उनका कहती कि आप विक्रमादित्य के समान इस सिंहासन पे बैठना जानते हैं तो आप बहादुर हैं, आप अपने युद्ध कौशल में दक्ष हैं, शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान है, लेकिन बताओ विक्रमादित्य की तरह आप आमने सामने सेनाएं खड़ी होगी और सामने आमने की सेना में आपको युद्ध जीतना है, किसी कारण से युद्ध हारना नहीं, क्योंकि हारना विक्रमादित्य जानता नहीं। तो आप किस जगह पे खड़े होकर के युद्ध करोगे कि आप युद्ध जीतो और आप अपने उस युद्ध के जीत का आनंद भी लो। विक्रमादित्य के उस तरीके से सोचने में राजा भोज ने कहा कि मैं आपकी बात समझता हूं कि अगर आमने सामने की सेना खड़ी है और सेना भी बड़ी संख्या में है और युद्ध मुझे जीतना है, तो मैं कहां, उन्होंने कहा आप कहां खड़े होकर के युद्ध का नियंत्रण करोगे, संचालन करोगे। तो पुतली से राजा भोज सोच समझ के जवाब देते कि देखो भाई, मैं युद्ध में जाऊंगा तो युद्ध जीतने का आनंद भी लेना है, और ये जो हथियार होते हैं ये सैनिक और राजा में फर्क नहीं करते। तो स्वाभाविक रूप से मुझे वहां खड़ा होना पड़ेगा कि युद्ध में मेरे सैनिक मुझे ठीक से देख भी सके ताकि उनका हौसला बना रहे, और दूसरा कि युद्ध मुझे जीतना है तो मैं ऐसी स्थिति में भी जाऊंगा कि जब मैं किसी भी स्थिति में दुश्मन के किसी हथियार का मेरे पे कोई असर नहीं होना चाहिए। ऐसी स्वाभाविक रूप से डिस्टेंस भी रखूंगा और फिर युद्ध का संचालन करूंगा। उन्होंने कहा हो गया काम खत्म। लेकिन क्यों? बोला आप विक्रमादित्य का स्थान नहीं ले सकते। तो उन्होंने कहा वही, कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेता हूं, पर ये बताओ कि मेरे और विक्रमादित्य में क्या अंतर है? क्या विक्रमादित्य इतना बुद्धिमान नहीं है कि वो ये सारी बातों का विचार करे? बोले नहीं, विक्रमादित्य वो बुद्धिमान तो है जितना आप बता रहे हो, लेकिन आपसे भी आगे वाले हैं। तो आगे वाले कैसे हैं? बोले फर्क इतना ही है, विक्रमादित्य ने कहा कि जन्म के बाद मौत कितनी बार आती है? मौत एक ही बार आती है। और जैसे आपने कहा कि मैं यहां खड़ूंगा तो मरूंगा और यहां खड़ूंगा तो नहीं मराऊंगा, ये खड़ा होने का जो आपने अंतर कर लिया, इसका मतलब है आपके अंदर डर आ गया, और जहां डर है वहां विक्रम हो ही नहीं सकता। जो निडर है वही विक्रमादित्य हो सकता, कर सकते, धारण कर सकते। आज के इस अवसर पर चूंकि हम जहां हैं ये महाकाल की नगरी, और महाकाल की नगरी को समझने के लिए महाकाल क्या होते हैं इसको समझना है तो हमको थोड़ी सी दूसरी ढंग से बात समझना पड़ेगी। समय और प्रलय, काल की नगरी, महाकाल की नगरी। ऐसा कहते कि सृष्टि का प्रारंभ हमारी इस चतुर्युग की प्रारंभ के साथ होता है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये चारों की चतुर्युग मिला के 64,000 साल की होती है। और 64,000 साल की जिस चतुर्युग में चारे युग के प्रारंभ के बाद फिर क्या होता है? तो जब तक ये संसार सृष्टि है तब तक समय है। जैसे ही समय समाप्त होगा ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी। ना सूर्य, ना चंद्र, ना तारे, ना ब्रह्मांड की व्यवस्था, ये सब नष्ट होंगे, प्रलय आएगा। उस प्रलय में ऐसा कहते हैं कि जब प्रलय आता है तो सृष्टि के
निर्माता कौन है? ब्रह्मा जी। और ऐसा माना जाता कि ब्रह्मा जी उस समय सोते हैं, तो फिर जागता कौन है? जागते केवल महाकाल है, जो इंतजार करते हैं इस बात का कि मुझे फिर ब्रह्मा को जगाना है, फिर मुझे ब्रह्मा को खड़ा करना है, फिर नई सृष्टि बनाना है। तो ये जो आपके माध्यम से उद्योगों की जो श्रृंखला चलती है, कमोबेश उस ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए काम की एक लघु रूप में आपको लाती है, जो इस संसार को चलायमान व्यवस्था बनाए रखने के लिए वित्तीय प्रबंधन के आधार पर हर एक के जीवन में खुशहाली आए, हर भूखे को अन्न मिले, हर एक के जीवन में कहीं न कहीं संसार में आपस की मनुष्यता स्थापित हो। इसीलिए उद्योग निवेश को सरकारें प्रोत्साहित करती है। मेरी अपनी ओर से इस अच्छे आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।